एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट क्लास बुक की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। जो कि इतने ग्रेट है जिनकी पोएम आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर पोएम के 2 मीनिंग होते हैं, वन इज लिटरल मीनिंग एंड द अनदर वन इज डीप मीनिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के लिटरल मीनिंग की, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के डीप और सिंबॉलिक मीनिंग की, और ये देखेंगे कि पोएट हमें सिंबॉलिकली क्या कहना चाह रहा है और लिटरली क्या कहना चाह रहा है। तो बात आती है कि लिटरल मीनिंग, व्हाट इज लिटरल मीनिंग, कि लिटरल मीनिंग होता क्या है। लिटरल मीनिंग इज लाइक हिंदी अनुवाद, जैसे यहाँ फायर का मीनिंग है आग और आइस का मीनिंग है बर्फ। तो आग और बर्फ इस पोएम के लिटरल मीनिंग है, यानी इनका फायर का हिंदी अनुवाद हुआ आग और आइस का हिंदी अनुवाद हुआ बर्फ। तो आग और बर्फ इस पोएम के लिटरल मीनिंग है। तो चलिए बात करते हैं इस पोएम के लिटरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पोएट हमें बताता है कि पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ओपिनियन। लोगों की 2 ओपिनियंस है किस बारे में, कि दुनिया का एंड कैसे होगा। बिकॉज दिस पोएम इज ऑल अबाउट एज ओल्ड क्वेश्चन, जो सदियों से लोगों के माइंड में चला रहा है कि दुनिया एंड कैसे होगा, दुनिया का दुनिया कैसे खत्म होगी। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पोएट हमें बताता है कि सम पीपल आर डिवाइडेड into 2 opposite direction. Some say the world will end in fire, some say in ice. यहां पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया का एंड आग से होगा, फायर से होगा। जैसे कि अर्थ के कोर में इतना हीट अप हो जाएगा कि वोल्केनिक इरप्शन होगा और उस वोल्केनिक इरप्शन से दुनिया में आग फैल जाएगी और उस आग से, उस हीट से दुनिया खत्म हो जाएगी। या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर में जो होल इतना वाइड होता जा रहा है कि वो दिन दूर रही जब सन की डायरेक्ट रेज अर्थ पर आएगी और उस हीट से दुनिया खत्म हो जाएगी। अब अगर हम बर्फ की बात करें कि दुनिया आइस से कैसे खत्म होगी, तो ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से स्नोई माउंटेन्स की आइस मेल्ट हो जाएगी, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी और दुनिया में पानी फैल जाएगा और उस पानी से दुनिया खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द लिटरल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का लिटरल मीनिंग है आग और बर्फ, और लिटरल एक्सप्लेनेशन है कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी और कुछ साइंटिस्ट का मानना है दुनिया बर्फ या पानी से खत्म हो जाएगी। बात करते हैं इस पोएम के सिंबॉलिक और डीप मीनिंग की, जिसमें पोएट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिंबल्स और मेटाफर्स को यूज किया है। जहां पर फायर का मीनिंग है, जहां पर फायर का मीनिंग है डिजायर और आइस का मीनिंग है हेट। फायर मीन्स, फायर सिंबलाइज करती है डिजायर को, हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर, हमारी वो डिजायर जिसे पाने की चाहत में हम इतने ब्लाइंड हो जाए कि हमें कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ हमें वो सक्सेस दिखाई दे। उस सक्सेस को पाने के लिए, उस पैसा कमाने में, उस स्टेटस को पाने में, राइट। और आइस सिंबलाइज करता है हेट, कि दुनिया के दिलों में हेट्रेड डेवलप हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इन वर्ड्स को पोएट ने, इन वर्ड्स को, इन ह्यूमन इमोशंस को पोएट ने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। जहां पर पोएट उस आग और उस बर्फ की बात नहीं कर रहा है जो लिटरली हमें दिखाई देती है। यहां पोएट उस आग की बात कर रहा है जो हमारे दिलों में जल रही है, लालच की आग। आज हर इंसान के सर पे जुनून सवार है सक्सेस पाने का, और उस जुनून के चलते वो इतना ब्लाइंड हो चुका है। एंड द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एनी अदर काइंड ऑफ पीपल, पोएट इज टॉकिंग अबाउट अस। वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो उस सक्सेस को पाने के जुनून में हम इतना पागल, हम इतना ब्लाइंड होते जा रहे हैं कि वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को उतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि अगर नेचर ही नहीं रहेगी तो हमारा रहना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज अगर हम बात करें वाटर की, वाटर लेवल उतना डाउन हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से पीने लायक पानी खत्म हो जाएगा और फ्यूचर में पीने का पानी ही नहीं बचेगा, तो दुनिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, डिफोरेस्टेशन हमने उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जब वो दिन रियली दूर नहीं जब दुनिया से ट्रीज खत्म हो जाएंगे। विदाउट थिंकिंग कि ट्रीज गिव अस लाइफ, ट्रीज हमें लाइफ देता है, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन,
वी ब्रीथ ड्यू टू ट्रीज, हम ट्रीज से ही सांस लेते हैं। ट्रीज आर कॉल्ड टू बी द लंग्स, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। दुनिया सांस लेती है, अर्थ सांस लेती है ट्रीज की वजह से, बट हु केयर्स, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग इन ऑर्डर टू गेट आर ग्रीड। उसके बाद हम अगर बात करते हैं फार्मिंग की, हम सब जानते हैं कि एक टाइम था जब फार्मिंग हुआ करती थी, 1 ईयर में 1 क्रॉप ग्रो किया करते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज वी ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स विद इन अ ईयर। हम एक ईयर में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेट लग्जूरियस लाइफ। और उस मल्टीपल क्रॉप्स के लिए वी आर यूजिंग केमिकल्स, हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उस हद तक यूज कर रहे हैं कि वो केमिकल्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इंसेक्ट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इको बैलेंस में। और ऑब्वियसली दे अफेक्ट आवर हेल्थ ऑल्सो। आजकल हेल्थ इश्यूज से कौन परेशान नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, और हम सब जानते हैं कि एनिमल्स से हमें अनकाउंटेबल चीजें मिलती हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट ऑल दीज थिंग्स, उन सारी चीजों को पाने के लिए, लेदर को पाने के लिए, डिलीशियस फूड को पाने के लिए, ये सारी चीजें पाने के लिए जो एनिमल्स की स्किन से बनाए जाते हैं, वी जस्ट किलिंग डाउन द एनिमल्स, हम एनिमल्स को खत्म किए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि अगर दूर से वाटर खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, फार्मिंग, ये इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, इको बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? दुनिया को उस एंड से कोई बचा ही नहीं सकता। सो poet say, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोएट कहता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए, अगर पोएट के एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो पोएट उन लोगों को फेवर करता है जिन लोगों का मानना है कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। और पोएट के अकॉर्डिंग सिंबॉलिकली आग कौन सी आग है? हमारी लालच की आग, हमारी अनकंट्रोल डिजायर, हमारी चाहत हर चीज पाने की। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice meaning enough. Suffice का मीनिंग होता है काफी है, मतलब आइस भी काफी है दुनिया को एंड करने के लिए। पोएट वैसे सपोर्ट करता है उन लोगों को जिनका मानना है कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। लेकिन पोएट ऑन दी अदर हैंड ये कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार एंड होना होगा, अगर दुनिया का एंड 2 टाइम्स होगा, तो आइस विल ऑल्सो बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इक्वली डिस्ट्रक्टिव, इक्वली पावरफुल एज फायर। जितनी पावरफुल फायर है उतनी ही पावरफुल आइस भी बनेगी। जहां आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड को, हेट्रेड आइस सिंबलाइज करते हैं हेट, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी ऑफ फीलिंग्स। कोल्डनेस क्या डिफाइन करता है? कोल्डनेस डिफाइन करता है चीजों का ठंडा हो जाना। वो ठंडा नहीं जो चीजें फ्रिज में रखी जाती है और हम टच करते हैं और हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ कोल्डनेस। यहाँ उन चीजों की बात हो रही है, उन फीलिंग्स के ठंडे हो जाने की, उन फीलिंग्स से खत्म हो जाने, क्योंकि जब हमारी बॉडी लाइव होती है, जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी वार्म होती है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। इट मीन्स खत्म हो जाती है। तो यहाँ कोल्डनेस डिफाइन करती है हमारी फीलिंग्स का खत्म हो जाना। एग्जाम्पल, अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, आप अपने शेड्यूल में इतना बिजी हैं कि वी जस्ट इग्नोर दैट एक्सीडेंट और जस्ट इग्नोर द विक्टिम, और हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर चले जाते हैं इग्नोर करके उसको। या फिर अगर कुछ लोग रुकते भी है, नॉट इन ऑर्डर टू हैव दैट विक्टिम, उस विक्टिम को हेल्प करने के लिए नहीं रुकते, इन ऑर्डर टू हैव कॉन्टेंट, इन ऑर्डर टू हैव वीडियो जस्ट टू अपलोड ऑन दियर सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का क्रेज आजकल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है। तो पोएट यहाँ ये कह रहा है कि हमारे दिलों से प्यार, फीलिंग्स, अटैचमेंट, इमोशंस, केयर, ये सारी चीजें खत्म हो रही है, बढ़ रही तो सिर्फ नफरत। और वो सोसाइटी जहां प्यार, लव, अटैचमेंट, केयर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और वहां होगी सिर्फ नफरत, क्रूरटी और कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाई, ये सब होगा, तो उस सोसाइटी को एंड करने से कौन बचा सकता है? लिटरल एक्सप्लेनेशन हुई कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी या फिर बर्फ से खत्म हो जाएगी। और सिंबॉलिकली मीनिंग क्या हुआ कि ये दुनिया हमारी अनकंट्रोल डिजायर, हमारी जो चाहत है सक्सेस पाने की, उससे खत्म होगी, या फिर हमारी फीलिंग्स खत्म होती जा रही है, लोगों के दिलों से फीलिंग्स, अटैचमेंट, केयर, ये सारी चीजें खत्म हो रही है और नफरतें बढ़ रही हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर पोएम हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। नाउ व्हाट्स द मैसेज ऑफ दिस पोएम? And the answer is the warning. The warning is that
कि हमें अपने लालच को, जुनून को, सक्सेस पाने की चाहत को खत्म करना पड़ेगा। अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स, केयर, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सारे इमोशंस को अपनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें ही हमें इस दुनिया के एंड से बचा सकती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की, राइमिंग स्कीम की, और मैसेज और थीम, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।